अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। इसके लिए तो सबसे पहले मैंने कीमा निकाला है फ्रिज से, उसको अच्छी तरह से नंगरी में मैंने कूट लिया। इसको खैर मैंने 2 दफ़ा निकलवाया था कीमा जब मैं लेके आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने नंगरी में अच्छी तरह से कूट लिया ताकि अच्छी तरह बारीक हो जाए। और फिर इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, सब्ज़ धनिया डाल दिए हैं बारीक काट कर, साबित धनिया डाल दिया है मोटा-मोटा कूट कर तो इसमें लहसुन डालूँगी काफ़ी सारा, क्योंकि लहसुन का ज़ायक़ा मुझे बहुत पसंद है। और कबाब में चाहे सीख कबाब हो चाहे चपली कबाब हो ना, तो इसमें लहसुन ज़्यादा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर हद से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी। तो एक अंडा मैंने इसमें फेंट करके डाला है और फेंटा है और फिर डाला है। और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं अनारदाना और आधा चम्मच तकरीबन अनारदाना भी कूट कर मैंने डाल दिया। दड़ा मिर्च मैंने डाल दी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी कम है तो थोड़ी-सी मैंने और डाल लिए हैं। आप चाहे तो इसमें सब्ज़ मिर्च भी कूट कर या छोटे-छोटे पीस काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी वरना नहीं खा सकेंगे। तो ये है मेरे पास बेसन, इसको भी भूनेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसमें डाल देंगे। आज चपली कबाब का इरादा बन गया, क्योंकि राहील ना कल मुझसे कह रहा था कि मम्मा मुझे चपली कबाब खाने हैं। तो हमारे जिस मार्केट से मैं सामान वगैरह लेती हूँ पास ही हैं, तो उसमें से मिलते हैं चपली कबाब। लेकिन मैंने उसको मना किया, मैंने कहा कीमा भी पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें घर पर मौजूद हैं, तो मैं घर में आपको बना के दे देती हूँ, तो बाहर से नहीं लेना। तो उसने भी मान लिया, राहील मेरा अच्छा बच्चा है, वो बातें मानता है। बस मनाहिल जो है वो थोड़ी देर ज़िद करती है, अगर ना मानूँ बात तो फिर ना वो चुप हो जाती है। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि एक बात के लिए जब एक दफ़ा मना करूँ ना, तो वो अगर ज़्यादा ज़िद भी करे तो फिर ना मानूँ, क्योंकि अगर एक दफ़ा बच्चे ज़िद करेंगे और आप बच्चों की बात मानेंगे ना, तो वो फिर हर बात पे ज़िद करना शुरू हो जाएँगे। तो बच्चों को पता होता है कि जिस बात से मैं मना करूँ तो उस बात के लिए मैं दोबारा कभी नहीं मानती। तो मैंने मना कर दिया कि बेटा मैं घर में आपको इससे अच्छे बना के दे दूँगी साफ़-सुथरे। तो इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दिया है, और क्योंकि अजवाइन का भी इसमें ना होना ज़रूरी है, और नमक डाल दिया। ये चीज़ें मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने सोचा चलिए बेसन को पहले ना कर लूँ, थोड़ी देर उसमें ना भून लूँ, तो उससे ये होता है कि फिर बेसन को ठंडा भी करना पड़ता है ना, गरम-गरम हम इसमें नहीं डाल सकते। तो जो चीज़ें इसमें रहती है तो मैंने सोचा चले वो मैं बाद में डाल दूँगी। तो इन चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको तो मैं हाथ से अच्छी तरह गूँधूँगी। जब भी कबाब के लिए हम ये तैयार करते हैं ना, तो इसको हाथों से ही अच्छी तरह गूँध लेना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये यहाँ पर ना जुमे का दिन था, तो राहील वो बच्चे दोनों आ गए थे स्कूल से, और मैं बना रही थी खाना, तो राहील बहुत खुश हो गया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं अपनी हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपके साथ जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि बच्चे अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं और एक दफ़ा आप बच्चों को मना करते, या तो आप उनकी बात अगर मानना चाहते हैं, आपको पता है माँ-बाप को बेहतर पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत। अगर आप मानते हैं तो एक ही दफ़ा में कह दें कि ठीक है, नहीं तो अगर एक दफ़ा आप कह देना कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना या तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो कभी भी उसकी वो दोबारा जितनी मर्ज़ी वो ज़िद करे, लेकिन आपने वो बात नहीं माननी। अगर वो उसकी ज़िद पर आप एक दफ़ा भी उसकी बात मान गए ना, तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं ज़िद करूँगा तो मेरी माँ या बाप जो है वो मान जाएँगे मेरी बात को, तो हमेशा ज़िद्दी बन जाएगा। चाहे वो बड़ा भी हो जाएगा ना, तो तब भी वो चीज़ों के लिए हो, जो भी हो। और ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मामलात आते हैं कि जिस पे बच्चे ज़िद करेंगे और माँ-बाप मान जाएँगे। जब आपने मना कर दिया और फिर बच्चे ज़िद करते हैं और आप नहीं मानेंगे ना, तो अगली दफ़ा जब आप किसी चीज़ से मना करेंगे तो बच्चे ज़िद नहीं करेंगे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये मैंने अपनी टीचर से सुना था, स्टूडेंट थी तब, तो मैंने सुना था और इस बात को मैंने पल्लू के साथ बाँध लिया था। और फिर मुझे तब तो यकीन ख़ैर नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब मैंने अपने बच्चों के साथ मैं यही करती हूँ, तो सच्ची में जब अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ, तो फिर वो ज़िद नहीं करते। उन्हें पता होता है मना कर दिया अब तो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। तो जी इसको अच्छी तरह गूँध लिया और अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैं 1-2 घंटे के लिए रखती। सिर्फ मैंने ही नज़म पढ़ी हमारी पूरी क्लास में से, और मुझसे भी बड़ी क्लास वालों ने नहीं पढ़ी, और मैं इतनी असेंबली में? हाँ, ओह, सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर। मेरा बच्चा तो है इतना लायक।
क्या रहा बेटे? पर मैं मैश में बड़ी जिद कराने की सुजात से कोशिश की, पर मैं मैश बाबा बोलती कि राही ने सब घर सिर्फ मैं अकेले ही की है, तो फिर सर सुजात ने कुछ बोला नहीं। इस वक्त मैं मैश कराना चाह रही थी। चलो अल्लाह खुश रखे उनको जो आपकी इज्जत कराई है। मुझे सब बड़ा मज़ा आया, मतलब सब देखा कितनी खुशी होती है ना। इसी तरह हमेशा 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 ना आगे गिरा करो पढ़ाई में। बच्चों को बोलता कि करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा अच्छा, तो किसको नहीं आता था? इसने भी नहीं की, मैं तो याद किया खुद ही मैंने की। यहाँ पर राइल मुझे बता रहा था कि स्कूल में आज क्या हुआ है। जब भी स्कूल से आते हैं तो ये मुझे बताते हैं। मनाहिल पहले नहीं बताती थी तो उससे मैं पूछती थी और कहती थी मुझे बताओ, तो अब वो भी बताती है। लेकिन राइल शुरू से माशाल्लाह बच्चा छोटा सा था ना तब, तो स्कूल से आता था तो सारी बातें मुझे बताता था। अच्छा फ्रेंड, मैं ये सोचती हूँ ना कि हो सकता है बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे ना। फिर ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए अगर हम मना करेंगे इनके लिए सही नहीं है, तो फिर दोबारा हमने इनकी ज़िद नहीं माननी। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसी कुछ हालात आ जाए कि हमें इनकी बात माननी भी पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि बचपन से हमने कभी भी इनकी कोई बात नहीं मानी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माननी पड़ जाती है। अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनको अपना अच्छा बुरा नहीं पता, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो जो बच्चे होते हैं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से ज़्यादा फिर मतलब उन्हें चीज़ों की समझ आ जाती है। तो वो कुछ चीज़ों के लिए फिर हम उन्हें मना नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी मुझे ये एक्सपीरियंस तो नहीं है बड़े बच्चों का, लेकिन जो आस-पास के हालात में देखती हूँ ना और सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों बच्चों के साथ ना फिर बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए। बच्चे को अगर शुरू से आप कंट्रोल में रखेंगे, मतलब उनकी ये छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, जैसे खाने-पीने की चीज़ें हुई, कहीं जाना हुआ या कोई ऐसी चीज़ें खिलौने वगैरह ऐसे जो कोई ऐसी चीज़ें हो जो इनके लिए ज़रूरी ना हो, इनके लिए अच्छा ना हो, ज़िद करें, वो अलग बात है। लेकिन मेरा इरादा है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं एक अच्छी माँ तब भी इनके लिए साबित होंगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है ऐसा नहीं होगा कि ये जो है ये ना हो कि एक बात पर डटे रहें और मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ी रहूँ कि नहीं नहीं मैंने शुरू से आप लोगों की बात नहीं मानी तो अब भी नहीं। वो फिर बड़े हो जाते हैं, हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं, वो फिर उसके साथ फिर देखेंगे। अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती थी, जैसे हमेशा करती हूँ ना, तो इसलिए शेयर कर रही थी। जैसे मैंने सीखा है, तो हो सकता है ऐसे माएँ हो जो नई-नई माएँ बनी हों और उन्हें कुछ ज़्यादा आइडिया ना हो। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, और तो कोई काम था नहीं, शौहर तो थे ही नहीं, तो और तो कोई काम था नहीं, बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी और लोगों से पूछती रहती थी और गौर करती थी लोगों पर कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं अपने बच्चों को कैसी तरबियत करूँ। तो मैंने, जैसे कहती है, मैंने बहुत सर्च किए इस बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बेहतर है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकते हैं मुझसे भी मिसिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ ना अपने बच्चों के लिए, तो कुछ मुनासिब है, ठीक है बस। और अभी भी मैं देखती भी हूँ, गौर करती हूँ, पूछती हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बड़े बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए, तो वो भी मैं ना थोड़ा बहुत इधर-उधर से सीखती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। तो जी, बातों-बातों में तो कबाब भी बन गए हैं, और ये इतनी कोई टेस्टी, इतने मज़ेदार बन गए थे ना हमारे कबाब, कि बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ की और मुझे भी ये बहुत अच्छे लगे। और मुझे कबाब ना चाय के साथ अच्छे लगते हैं, मैं चाय के साथ खाती हूँ। तो हम दिन को तो हमने खाना खा लिया था, लेकिन शाम को फिर मैंने चाय के साथ खाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और हमने रोटी के साथ खाए थे, तो सारे ख़त्म नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर इसके बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब आप लोग मुझसे कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है दिल से। बोलो ना, मुर्गियों के लिए खाना लेके आई हूँ। ये लो। हाँ, क्या खेल रहे हो आप लोग? क्या खेल रहे थे? बहन बहन। अच्छा, मनाली चेयर तो उठाओ यहाँ से। और ये क्या है, वो रखो इसमें। पूरा ही पट गया ये। नहीं, ये कोई
ओए इसकी कान किधर है दूसरी? अंदर है। इसके अंदर डालिए। हाँ, इधर से भी इसी तरह कान अलग हुआ होता, ये भी इस तरह लटका होता और ये भी। जैसे मैंने इसको पहना तो अलग से इस तरह हुए कट गया। कोई सही काम हो सकता है आपसे? नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है ना। जाओ चेयर उठाओ उधर से। ये देखो, बारिश बना दिया मैंने इसको। अब इसको रखो। ना, यहाँ क्यों लेके आई थी? इसमें तुमने ज्यादा सामान डाला होगा इसलिए पाड़ दिया। तो एक ही चीज डालिए। चेयर उठाओ। उधर साइड पे रख लो। दोनों पकड़ लो। हाँ वो उठा के इसमें रख दो। वो मनाइल मुर्गियाँ कितनी खुश हो गई है, देखो साग खा रही है। हाँ ए पानी चेक करो। आज तो मैंने पानी नहीं चेक किया मुर्गियों का। क्या कर रहे हो? और यहाँ पे देखो अंडे हैं अंदर। सुबह निकाल ली थी और नहीं है। मैं जरा झूला लेती हूँ। अच्छा क्या हो गया इसमें? हंसी और ऐसी हंस रही हो जैसे कि मैं नहीं ले सकती झूला। मैं आपके साथ बैठूंगी। मेरे साथ नहीं बैठना। मैं आपके साथ बैठूंगी। ये देखो झूले के क्या क्या आप लोगों ने झूले का असर किया है। निकल जाता है ये बार-बार। ये ले। चलो तो साले में लगाना। ये वेल्डिंग वाले भाई को बुलाती हूँ और उससे कहती हूँ इसको दरमियान में से भी बंद कर दो। भैया एक मुझे दो ना। शुक्र है मैंने कह दिया कि झूला लेना है। दोनों बैठ गई है। अच्छा तेज झूला नहीं देना मुझे। अच्छा पिछली बार भी आपने मुझे बहुत तेज झूला दिया था, उड़ा लिया था हवाओं में। मम्मी हाँ आंखें बंद। तो आंखें में हो जाओ। हाँ एक साइड पे बैठ गई हूँ। हाँ, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल आंखें बंद। आंखें से दूंगी मैं। अच्छा एक मिनट मोबाइल जाके उधर रख दो।